ग्रुप डिसीजन मेकिंग है ना, समूह निर्णयन इसको कहते हैं, ठीक है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स विद इन ए ग्रुप कम टुगेदर टू रीच ए कंसेंसस, मेक चॉइसेस और सॉल्व प्रॉब्लम कलेक्टिवली। जब कुछ लोग आपस में मिलकर किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए या किसी समस्या का समाधान करने के लिए एक अपना एक मत बनाएं तो उसको कहेंगे ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सामाजिक मनोविज्ञान में पढ़ा जाने वाला विशेष कॉन्सेप्ट है, ग्रुप डायनेमिक्स का जो आपका यूनिट है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसकी कुछ विशेष बातें हैं जो कि इसके आस्पेक्ट्स हैं, उसकी बात करें तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इसमें सबसे पहला आता है, जानकारी को साझा किया जाना। ग्रुप डिसीजन मेकिंग कब होगा? जब जानकारियाँ साझा होंगी आपस में, ठीक है। ग्रुप मेंबर्स शेयर रिलीवेंट information, ideas and viewpoints to ensure that all perspectives are considered in decision making को। अपने अपने आइडिया देते हैं सभी लोग, जो लोग बैठे हैं ग्रुप में डिसीजन लेने के लिए, मीटिंग में हैं, एज ए कंपनी के लोग हैं या क्लास के में फ्रेंड हैं या कोई भी नई नियम बन रहा है, नीति बन रहा है, उसके लिए जब बैठेंगे चार लोग, वो अपने आइडिया शेयर करेंगे तभी तो डिसीजन आएगा, नहीं तो कहाँ से आएगा। आइडिया शेयरिंग सबसे पहले उसमें होता है। उसके बाद डिस्कशन एंड डिबेट, चर्चा और बहस होती है। न्यूज़ में भी देखते हो आप, न्यूज़ में भी चर्चाएं होती हैं, बहस होती है, नया नियम आया, काम का है नहीं आया है, विभिन्न प्रकार के मत वाले लोग आते हैं, कोई कहता है अच्छा है, कोई बुरा है, कोई कहता है माइनॉरिटी के लिए अच्छा नहीं है, कोई कहता है मेजॉरिटी के लिए अच्छा है नहीं है। सबके अपने अपने मत होते हैं, कोई धार्मिक दृष्टिकोण से कहता है, अब राम मंदिर को ही बनने में अलग अलग मत थे लोग, है ना। तो ये चर्चा और बहस भी आवश्यक है किसी बात को ग्रुप में डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। कंसेंसस बिल्डिंग, सर्वसम्मति का निर्माण भी आवश्यक, सबकी सर्वसम्मति भी आवश्यक है, कॉन्सेंसस कहते हैं, ठीक है। सबकी सहमति होगी तभी जाके ग्रुप में डिसीजन आएगा। अब किसी का मत कुछ और होगा, किसी का कुछ होगा, तो ऐसे तो फिर अंतर्द्वंद आएगा। अंतर्द्वंद न हो इसके लिए कॉन्सेंसस का होना भी आवश्यक है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स होती हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं इसमें। वो क्या होती हैं? वोटिंग है, वोटिंग के माध्यम से भी डिसीजन मेकिंग होता है। वह जो मेजॉरिटी लोग क्या मानते हैं, अब सब लोग हाँ ही तो नहीं कहेंगे किसी बात को, 100 में से कुछ लोग ना वाले भी होंगे। अब तो 2 लोग ना वालों को छोड़ के हम 98 हाँ वालों को ले लेते हैं, ठीक है। वोटिंग से ये होता है। और कॉन्सेंसस बनाया जाता है, सर्वसम्मति का जांच होता है। मेजॉरिटी रूल मैंने कहा, जैसे अब लोकतंत्र में क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा मत हैं वो जीत गया, मेजॉरिटी का रूल ये भी निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ की बातें होती हैं जो ग्रुप के डिसीजन में काम आते हैं, ठीक है। लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस, ये भी ग्रुप डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करता है। अगर लीडरशिप आपकी तगड़ी है, ग्रुप का लीडर अच्छा है, तो उससे भी ग्रुप का डिसीजन मेकिंग हो जाता है। लीडरशिप कमज़ोर है तो फिर डिसीजन नहीं निकलता कोई, सब कहेंगे ठीक है, लीडर भी कहेगा कि चलो फिर कोई नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, अपनी बात को लागू नहीं कर पाएगा, अच्छा लीडर नहीं है, तगड़ा नहीं है तो, है ना। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, क्या ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप कहाँ समाज में इसको देख सकते हो सामाजिक मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य से? तो बिजनेस मीटिंग ये होती है, व्यावसायिक जो मीटिंग है, बैठकें हैं, उसमें ये दिखता है। पॉलिटिकल कमिटीज़ की मीटिंग आप देखते हो। ज्यूरी डेलिब्रेशंस, ज्यूरी का जो विचार विमर्श होता है, कोर्ट में ज्यूरीज होती है ना, कोर्ट रूम में, वहाँ भी डिसीजन मेकिंग होता है। वहाँ भी जज लोग बैठते हैं, 4 बेंच बैठा, सिंगल बेंच है या जो भी है, एक मेन जज बैठते हैं, 2-4 उनके जूनियर जज बैठते हैं, बाकी वकीलों की टीम बैठती है, सब निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं ना, ज्यूरी डेलिब्रेशंस भी। और ग्रुप का साइज ये भी इम्पैक्ट रखता है, भाई ग्रुप कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसके आधार पर भी ग्रुप डिसीजन मेकिंग को आप पहचान सकते हो, जान सकते हो, ठीक है। लार्जेस्ट ग्रुप में हैव सम मोर डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड बट कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स, सोशल लोफिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन एफिशिएंसी। बड़ा ग्रुप होने से क्या होता है, अलग अलग विचार विमर्श आते हैं, लोगों के अलग अलग मत आते हैं, ठीक है। ग्रुप का आकार होने से भी ग्रुप डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ग्रुप कोहेजन ये भी आया है इसमें, है ना। फैक्टर्स जो हैं ग्रुप को प्रभावित करने वाले, उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने बात कर ली कि इसके एग्जाम्पल क्या हैं, अब फैक्टर्स की बात है, ग्रुप का साइज जो हमने पहले कहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप का कोहेजन, समूह का सामंजस्य होने से भी ग्रुप का डिसीजन मेकिंग प्रभावित होता है।
समूह सामंजस्य अगर है, लोग आपस में मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, एक मत वाले हैं, ठीक है, एक ही प्रकार के लोग हैं, एक ही प्रकार के बैकग्राउंड से जुड़े हैं, एक ही प्रकार के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, तब ग्रुप का डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो जाता है। ये बातें इसको नकारात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकती हैं, सकारात्मक। फैक्टर्स का क्या मतलब होता है? कारक। जो उसको धनात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है उसको कारक कहते हैं, ठीक है। और ग्रुप के नॉर्म्स भी, समाज जो उसके मानक हैं, वो भी ग्रुप की डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करते हैं। आपके ग्रुप में क्या बात अच्छी है, क्या बात बुरी है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी की ही बात करें, यहाँ क्या करना अच्छा माना जाएगा, क्या करना बुरा माना जाएगा, ये बात भी ग्रुप की डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करती है, ठीक है। नॉर्म्स अगर निर्धारित हैं, अच्छे से बने हैं, सब डेवलप्ड हैं, तो डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो जाएगा। हम कहेंगे कि भाई लीडर की बात सबसे ऊपर रखी जाएगी, उससे जो जूनियर लीडर है उसकी बात उसके दूसरे स्तर पर रखी जाएगी, हम वोटिंग को ज़्यादा महत्व देंगे, तो ये नॉर्म्स बने होंगे, नियम बने होंगे, रेगुलेशंस होंगे, तो तब आपका डिसीजन मेकिंग पॉजिटिवली या नेगेटिवली प्रभावित होगा, ठीक है। तो चैलेंजेज इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होती है? ग्रुप थिंक, समूह चिंतन इसमें एक चैलेंज है, और सामाजिक प्रभाव इसमें चैलेंज है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग लेने में क्या दिक्कतें होती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, उसको लेके ग्रुप मेंबर्स प्रायोरिटाइज कॉन्सेंसस एंड हार्मनी ओवर क्रिटिकल इवेल्युएशन लीडिंग टू फ्लॉड डिसीजंस और द सप्रेशन ऑफ डिसेंटिंग ओपिनियंस। इसमें क्या होता है, ग्रुप थिंक से ये नुकसान हो जाता है कि सही बात को न देख के क्या देखा जाता है, बहुमत को देखा जाता है। हो सकता है 100 में से 60 लोग गलत बात कर रहे हैं, 40 लोग अच्छी बात कर रहे हैं, जनसंख्या बल के कारण उनका डिसीजन मान्य हो गया, लेकिन सही डिसीजन किसका था? 40 लोगों का था। तो ग्रुप थिंक का भी इसमें इम्पैक्ट है, ये चैलेंज है ग्रुप डिसीजन मेकिंग सही दिशा में ले जाने के लिए, ठीक है। हो सकता है 100 में से एक ही आदमी अच्छी बात करने वाला हो, 99 खराब बात कर रहे हो, लेकिन उसको इसलिए माना नहीं गया क्योंकि वो कम है संख्या में। तो अच्छे डिसीजन को न मान के अगर मेंबर जो है कॉन्सेंसस को या हार्मनी को, भाई हमारे ग्रुप में सब मिलजुल के रहें, ज़्यादा लोगों की बात सुन लो, उससे भी ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रभावित होता है ग्रुप थिंक के कारण, ठीक है। और सामाजिक प्रभाव से भी इसका होता है, सोशल इन्फ्लुएंस, कन्फर्मिटी के कारण भी ये प्रभावित होता है। एक आदमी जो कह रहा है दूसरा भी कर लो, भाई ये बड़ा है मेरे से कह रहा है, आप उससे प्रभावित हो दूसरे तरीके से, इमोशनली हो चाहे साइकोलॉजिकली या फिजिकली उसको पसंद कर रहे, तो अरे ये कह रहा है तो मैं भी कह दूँ, ठीक है। तो सोशल इन्फ्लुएंस के कारण भी डिसीजन मेकिंग आपका प्रभावित होता है, ठीक है। ओबीडियंस के कारण, आज्ञा पालन के कारण, भाई गुरु जी कह रहे हैं, सर कह रहे हैं, तो इनकी बात मान लो, सही है चाहे गलत है, तो इससे भी डिसीजन मेकिंग आपका प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ। पर्जुएशन, कोई कह रहा है करने को इसलिए आपने कर दिया, तो इससे आपकी विचारधाराएं, आपके मत प्रभावित होते हैं सोशल इन्फ्लुएंस के कारण। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग में, समूह का निर्णय होने में, जब समूह के लोग एक किसी निर्णय को पहुंचने के लिए जब विचार विमर्श करते हैं तो उसको ग्रुप डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। तो ये बातों में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या उसके फैक्टर्स हैं, और क्या इसको लेने में चुनौतियाँ आती हैं, इसकी हमने बात कर ली, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग को व्याख्या करो, तो आप ये सारी बातें लिखो उसमें, ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अंदर आपके अंदर से थोड़ा नहीं है, लेकिन हमने फिर भी इसको एक्सप्लेन कर दिया जो भी हमें प्राप्त हुए हैं सोर्सेज, ठीक है। तो इतना ही है, ठीक है, सिलेबस। फिर नेक्स्ट उसमें बात करेंगे।